अब यहां पे हमारा पूरा पोर्शन फिनिश हो जाता है। जो नेत्र था, नेत्र और नेत्र में होने वाले दोषों के बारे में हमने देखा। नेत्र में इंपॉर्टेंट क्या है भाई, तो नेत्र के सारे ही भाग कहां होते हैं, कैसे होते हैं और उनका क्या कार्य होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में आपके जितने भी ये दोष थे, निकट दूर तो है ही इंपॉर्टेंट, जरा दृष्टि दोष भी इंपॉर्टेंट है भाई, वो 2 या 3 मार्क्स में पूछे जाने लायक क्वेश्चन बन जाता है वहां से, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम जरा बात कर लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन की जब हम बात करने जाएंगे तो अब यहां पे हम करने जा रहे हैं प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की बात, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन तो हम पहले भी कर चुके हैं कि भाई एक प्रकाश किरण आती है, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है या अभिलंब से दूर चली जाती है। जब वो सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर, और विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। किंतु जब ये काम हम कुछ ऐसे स्लैब से करें जिनका फेस ट्रायंगुलर हो, ये देखिए ये फेसेस देखिए आप ट्रायंगुलर, हमने जो वहां पे पढ़ा, वहां पे हमने तो ऐसा पढ़ा था कि एक रेक्टेंगुलर सरफेस हो। अब इस रेक्टेंगुलर सरफेस में एक लाइट बीम आती है तो यहां पे आकर के अभिलंब की तरफ झुक गई और यहां से अभिलंब से दूर चली गई। लेकिन ये कब हो रहा है भाई, ये तब हो रहा है जब हमारे पास एक ऐसा सरफेस है जिनके बीच में, मतलब दोनों अपवर्तक सतहों के बीच में 90 डिग्री का अंतर है। किंतु यहां पे अपवर्तक सतहों के बीच में 90 डिग्री का अंतर नहीं है। और जनरली जो हम अपने एक्सपेरिमेंट्स में जो देखेंगे, उन एक्सपेरिमेंट्स में, मतलब जो स्कूल एक्सपेरिमेंट लैब्स में जो आपको देखने को मिलेगा, उसमें ये जो होता है, ये प्रिज्म एंगल 60 डिग्री का होता है। ये सब 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये तीनों ही एंगल 60 डिग्री के, और इसी को हम कहते हैं प्रिज्म एंगल। ये जो है इसको हम कहते हैं प्रिज्म एंगल। क्यों कहते हैं भैया, तो देखिए प्रिज्म एक कांच से बना हुआ ट्रांसपेरेंट पार्ट है, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई एक व्हाइट लाइट इस पे भेजेंगे तो ये रिफ्रैक्शन के बाद अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। ये देखिए अपने पूरे स्प्लिट अप हो गया पूरे कलर्स में, जो इसके जो बेसिक कलर्स हैं उसमें जाकर के ये टूट जाता है भाई, है ना, ये अपने बेसिक कलर्स में जाकर के टूट जाता है। क्यों बेसिक कलर्स में टूटता है, तो देखिए जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रिज्म क्या होता है भाई, तो यह एक तिकोना कांच का स्लैब होता है जिसके 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे से दूसरे पर झुके होते हैं। अगर आप 3D में इस ऑब्जेक्ट को इमेजिन करें तो आप ऐसा बनाएंगे, ये देखिए एक तिकोना पार्ट ये हो गया, और दूसरा इसका अगर तिकोना पार्ट में बनाना चाहूं तो ये हो जाएगा भाई, ये 2 ट्रायंगुलर फेसेस हो गए, और बचे हुए जितने पार्ट है ना वो रेक्टेंगुलर है। आप अगर ध्यान से देख पाएंगे तो ये जो बने ना वो रेक्टेंगल है। अगर मैं ये बेस वाली लाइन को हटा दूं, इस बेस वाली लाइन को हटाता हूं, तो आप देखिए ना ये क्या दिख रहा है आपको, ये एक रेक्टेंगल ही तो दिख रहा है आपको। उसी प्रकार से एक रेक्टेंगल कहां बना होगा भाई, ये नीचे, एक रेक्टेंगल नीचे, उसी प्रकार से एक रेक्टेंगल पीछे, मतलब एक फेस 2, ऐसा देखिए ना, ये पूरा क्या एक रेक्टेंगल हो गया, एक फेस। ऐसे ही मैं दूसरे वाले को ज्वाइन कर देता हूं, ये दूसरा फेस, और ऐसे एक नीचे आ जाएगा तीसरा फेस, और इधर क्या बचेगा, एक ढक्कन इधर और एक ढक्कन इधर, तो ये दोनों तरफ से एक ढक्कन पुटअप कर देंगे तो ये क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा आपका ग्लास का प्रिज्म। अच्छा, अब क्या करें भाई, तो ये हो गया था है हमारा प्रिज्म। इसमें अब कुछ बात कर लेते हैं इसके टर्मिनोलॉजीज की। भाई इसमें कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, तो टर्मिनोलॉजीज देखिए भाई, इसमें सबसे पहले तो आता है इसमें क्या, प्रिज्म कोण, प्रिज्म एंगल। तो प्रिज्म एंगल क्या होती है भाई, तो देखिए इसके 2 पार्श्व फलकों के बीच का जो कोण है उसको कहते हैं प्रिज्म एंगल। जैसे यहां पे हमने जो डिस्कस कर रहे थे, ये जैसे हो गया प्रिज्म एंगल, ये प्रिज्म एंगल है, ये प्रिज्म एंगल, ठीक है। ये जो हम जनरली देखते हैं वो एक समबाहु त्रिभुज होता है भाई, मतलब 60 डिग्री ही आपको देखने वाली है, ठीक है। अब एक बात समझते हैं, इसमें होता यह है, मैं इसका एक डायग्राम इधर प्लॉट करता हूं, फिर उसके बाद अपन समझेंगे उसमें भी। ये हो गया प्रिज्म, इसके ये तीनों प्रिज्म कोण ABC। अब यहां से एक श्वेत प्रकाश गई। अब जैसे ही श्वेत प्रकाश यहां पे पहुंचेगी, यहां के बाद ये श्वेत प्रकाश जो है वो इस तरीके से गुजरेगी। क्यों गुजरेगी, तो उसके पीछे का कारण देखिए। यहां पे जैसे यहां एक श्वेत प्रकाश पड़ेगी, यहां पे बना देंगे क्या, एक ये हो जाएगा हमारा एक अभिलंब, ये हो जाएगी मेरी आपतित किरण। तो ये आपतित किरण को इस तरीके से चले जाना चाहिए था भाई,
ऐसे चले जाना चाहिए था, लेकिन ये जाएगी नहीं। क्या हो गई भाई, ये आपतित जो किरण थी, इसको मैं रेड से ही बना लेता हूं, जो आपतित किरण थी इसको इसी प्रकार से चले जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन आपतित किरण इधर से जाएगी नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि जब कभी भी हम ये विरल माध्यम से हम जा रहे हैं किसके अंदर, ये कांच के अंदर, कांच के अंदर मतलब ये कैसा होगा, सघन माध्यम। जब विरल से सघन की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो किरण होगी ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। देखिए अभिलंब की ओर झुक गई। अब जब ये किरण यहां तक आ चुकी है तो यहां पर फिर से वही बनेगा क्या, लंब। तो यहां पे फिर से एक लंब बना दीजिए, यहां पे इस बिंदु पे फिर से एक अभिलंब। क्यों अभिलंब बनेगा भाई, क्योंकि अभी ये किरण यहां से आई थी, ये इधर जा रही है, अब इसके बाद क्या होगी भाई, बाहर निकलेगी। तो बाहर निकलेगी तो सघन से विरल में, तो चले तो इसको जाना चाहिए था ऐसे ही सीधे, लेकिन ये ऐसा नहीं जा करके कैसी जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये देखिए जाना ऐसा था सीधा, लेकिन अभिलंब से दूर हट गई। ये देखिए अभिलंब से दूर हट गई, तो ये क्या कहलाएगी भाई, तो ये हो गई हमारी आपतित किरण। ये जो बनी ये होगी आपतित किरण। ये जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी निर्गत किरण। ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण। यहां पे ये आपको दिखने को जो मिल रहा है ये क्या हो जाता है भाई, ये इसमें अभिलंब है। अब एक बात समझिए, चूंकि जाना था इस लाइट बीम को इस रास्ते, ये देखिए ये इस रास्ते पे इसको जाना था और जाने लग गई इस रास्ते पे, जाने लग गई भाई ये इस रास्ते पे। देखिए अर्थात जाना इधर था, जाने इधर लगे, तो भैया यहां पे क्या बन गया, यहां पे बन जाएगा विचलन। विचलन मतलब जाना कहीं और था, जाने लगे कहीं और। ठीक है, तो भाई हुआ क्या यहां पे, इसी को हम कहते हैं डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कहते हैं कि भाई प्रकाश जाने था इधर और जाने इधर लगी, तो ये होगी विचलित, इसीलिए इसको कहते हैं हम विचलन कोण। अब एक बात समझ लीजिए, अब सारे नेमिंग्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये जो यहां से आ रही थी किरण, तो ये क्या हो जाएगी, आपतन कोण I, ये अपवर्तन कोण R। अगर ये आपतन कोण E कहते हैं तो इसको भी कह लेंगे अपवर्तन कोण R। ठीक है, तो यहां पर देखने को आपको मिल रहा है भाई कि P से Q होती हुई एक लाइट बीम गई, ये यहां E से F तक चली गई और F से R होती हुई S पर पहुंच गई। लेकिन अगर इस PQE को एक्सटेंड करते हैं आगे की तरफ और ये जो निर्गत था इसको पीछे की तरफ, तो यहां पर आपको मिल जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। यहां पर मिल जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां पर अब क्या क्या हो गया भाई, तो अब देखिए PE आपतित किरण, अब जो ये PE दिख रही है क्या हो गई, एक आपतित किरण। EF एक अपवर्तित किरण। ये जो E से F ये जो रीजन है ये क्या हो गया भाई, ये अपवर्तित किरण का रीजन हो गया। ये यहां से यहां तक क्या है, अपवर्तित हुई। इसके बाद FS मतलब क्या भाई, F से ये S की तरफ ये जो चल रही है क्या हो गई, निर्गत किरण, ये बाहर निकल गई। फिर इसके बाद आता है एंगल ABC, ये तीनों क्या है भाई, प्रिज्म कोण ABC। अच्छा, कोण D जो है विचलन कोण है, ये जो है यहां पे जो ये आपको D जो दिख रहा है, ये जो कोण दिख रहा है ये क्या है भाई, ये विचलन कोण है ना। इसको मैंने जो डेल से रिप्रेजेंट किया, ये डेल क्या होता है ये अगली क्लासेस में देखने को मिल जाएगा। I जो है आपतन कोण, ये तो आपको पता ही भाई। R जो है ये क्या हो जाएगा भाई, ये होता है हमारा अपवर्तन कोण। और जो E होता है E वो होती है निर्गत कोण। ये जो बाहर निकल गई ये E, ये जो निकल गई E, ये हो गई निर्गत कोण। तो इस तरीके से एक प्रिज्म में जब लाइट भेजी जाती है, एक फलक पे उस पे जब प्रकाश डाला जाता है, तो इतनी सारे काम इसके अंदर होते हैं भाई, और इतने सारे इसके पार्ट्स हैं। चलिए, तो अब क्या होता है जब हम एक श्वेत प्रकाश को इसके अंदर से भेजेंगे, जरा देख लेते हैं। तो जब कभी भी प्रिज्म के द्वारा एक श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, तो वो अपने जो उसके अवयवी रंग होते हैं, अवयवी कलर होते हैं, उसमें स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे यहां पे आपको देखने को मिल रहा है विबग्योर, VIBGYOR, ये सभी अलग अलग कलर हैं। विबग्योर जो दिख रहा है ये क्या है, सभी अलग अलग कलर। VIB मतलब क्या भाई, वही VIBGYOR मतलब हो गया वायलेट, बैंगनी। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा भाई, इंडिगो, ठीक है, जामुनी। फिर हो जाता है ये ब्लू, है ना, नीला। फिर हो जाता है ये ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी, और R मतलब रेड, लाल। तो ये सातों रंग है भाई।
मतलब जब कभी प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में बट जाता है, और इसी रंग को, इसी को हम कहते हैं वर्ण क्रम। इसी को कहते हैं क्या? वर्ण क्रम। वर्ण मतलब रंग, वर्ण का मतलब क्या भाई? रंग। वर्ण क्रम का मतलब ये एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, ये जो मिल रही है ना, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये क्या होती है भाई? अपने 7 रंगों के मिलकर के बनी होती है। जैसे आपने इंद्रधनुष देखा होगा, है ना, वो क्या है भाई? वो वर्णक्रम ही है अल्टीमेटली। वो भी इसी प्रकार से कुछ अपवर्तन के बाद मिलता है भाई, है ना। हम देखेंगे अभी इंद्रधनुष का भी बनना हम देखेंगे। जनरली आपने प्रिज्म नहीं तो आपके पास में जो वो पेन होता है जिसमें थोड़े से ऐसे एंगल बने होते हैं, कभी खिड़की से ऐसी लाइट आ रही हो, उसके रास्ते में ऐसा पेन करके ऐसा घुमाइए, आप पाएंगे कि आपके दीवारों पे चारों तरफ से रेनबो जैसा फॉर्मेशन हो गया। मतलब ऊपर लाल रंग दिखेगा और नीचे आपको बैंगनी रंग। इसका शॉर्टकट है याद रखने का, बैजानी ह पीनाला। कैसे याद रख लेंगे? बैजानी ह पीनाला, ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म, बैजानी ह पीनाला। क्या हो जाता भाई? बैजानी ह पीनाला से बै से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। जैसे विबग्योर, या तो इंग्लिश वर्ड वाला याद रख लीजिए विबग्योर, या ये याद रख लीजिए। क्या हो रहा है देखिए, यहां पी आपतित किरण है और ईएफ अपवर्तित किरण। यहां पे एक जो पीछे में डायग्राम दिख रहा था, पी एक आपतित किरण है और जो ईएफ होगा वो एक अपवर्तित किरण है। इसमें हो ये रहा है कि जब कभी इसके अंदर से गुजरती है तो प्रकाश अपने स्प्लिट अप हो गई, और वो क्या करता है भाई कि यहाँ पे जो कांच का जो स्लैब है वो एक तरीके से अपने अपवर्तन के नियम का फॉलो करता है। यहां से क्या हो रहा है भाई? अपवर्तन के नियम को फॉलो कर रहा है। अपवर्तन का नियम क्या था भाई? वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी और जब बाहर जाएगी तो अभिलंब से दूर चली जाएगी। ये वही चीज यहां पे हमको देखने को मिल रहा है। चलिए, अभी स्पेक्ट्रम क्या था भाई? तो स्पेक्ट्रम की बात जो हम कर रहे थे वो देखिए यही है ना, बैजानी ह पीनाला। ठीक है, ये 7 रंग आपको देखने को मिल जाते हैं। विक्षेपण क्या होता है भाई? तो देखिए, प्रकाश के अवयवी वर्गों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं, है ना। ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रकाश के अवयवी वर्णों में, मतलब अपने अलग अलग कलर्स में स्प्लिट अप हो जाना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, आपसे अगर ऐसा पूछा जाता है प्रकाश का विक्षेपण, विक्षेपण मतलब क्या भाई? श्वेत प्रकाश गई, 7 रंग में विभक्त हो गई तो वर्ण विक्षेपण हो गया, प्रकाश का विक्षेपण हो गया। श्वेत प्रकाश क्या भाई? तो श्वेत प्रकाश एक ये है जो हमको सूर्य से प्राप्त होती है प्रकाश, वह श्वेत प्रकाश है। वो 7 रंगों का मिक्सअप है। आप एक काम कीजिए, इसके लिए एक बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट है, ये आप घर पे करके देख सकते हैं। एक ऐसा गोल शीट बनाइए, है ना, गोल एक पेज लीजिए सिंपली, और इसके 7 भाग कर दीजिए। यह हो गया भैया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 भाग हो गया। अब एक काम करिए, लाइन से रखना शुरू कर दीजिए, VIBGYOR, इसी ऑर्डर में रंग दीजिए, है ना, ऐसा स्केच से। अब इसके बाद इसमें है ना एक ऐसा डंडे जैसा ऐसा बनाइए नीचे ऐसा, और इसको लेकर के ऐसा घुमाइए तेजी से। जब ऐसे तेजी से घुमा रहे होंगे ना, ये आपको सफेद रंग का दिखेगा। धीरे धीरे घुमाएंगे, एक एक रंग दिखेगा। जब आप इसको तेजी से ऐसा घुमाना शुरू कर देंगे, ये आपको सफेद रंग का दिखने लगेगा। क्यों सफेद दिखेगा? क्योंकि 7 रंग जब मिक्स हो जाएंगे तो सफेद प्रकाश, और जब अलग अलग देखेंगे तो भैया ये 7 अलग अलग। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण करके हम इनके 7 रंगों को प्राप्त कर लेते भाई। तो देखिए, ये हो जाता है हमारा वर्ण विक्षेपण के आधार पर एक न्यूटन का प्रयोग। न्यूटन ने एक प्रयोग किया। उनका प्रयोग का मेन काम यह था कि वो ये देखना चाहते थे कि अगर मैंने एक प्रिज्म लिया, इससे जब मैंने एक श्वेत प्रकाश को पास किया तो ये रेड और नीचे की तरफ एक बैंगनी कलर, है ना, यह बाउंड्री कंडीशन ही हम सिर्फ बनाते हैं। बाउंड्री कंडीशन से तात्पर्य है कि मतलब ऊपर रेड बन गया, नीचे वायलेट बन गया, तो सारे रंग इसके अंदर ही हैं। ऊपर रेड है, नीचे वायलेट है, तो जितने भी रंग है वो सभी रंग इसके अंदर ही हैं भाई। ठीक है ना, सभी रंग जब इसके अंदर ही हैं तो मतलब वो भी यही नियम फॉलो कर रहे होंगे। तो जब इसको हमने एक श्वेत प्रकाश को गुजारा प्रिज्म से, तो ये स्प्लिट हो गया, फैल गया। और जब हमने प्रिज्म एंगल पलट के, देखिए ए ऊपर था, इधर में ए नीचे हो गया, पलट के रख दिया, तो ये जो 7 रंगों में जो विभाजित हुए थे वो 7 रंग एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक जगह जुड़ जाएंगे, और दोबारा से इसके बाद ये श्वेत प्रकाश बन करके बाहर निकलेंगे। मतलब श्वेत प्रकाश गया,
एक प्रिज्म ने उसको फैलाया, दूसरे ने उनको समेट दिया। यही हुआ ना, एक ने क्या किया, ये फैलाया, दूसरे ने समेट दिया। तो देखिए इन्होंने कहा न्यूटन के इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसके 7 अवयवी वर्गों में विक्षेपित होती है। भाई 7 रंग में विक्षेपित हो गई। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुक जाती। क्या होता है कि इसमें से जब जाती है कलर्स, अलग अलग रंग अपने अलग अलग तरीके से झुक जाती भाई, है ना। हर प्रकाश के अलग अलग रंगों की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। मतलब अगर यहां पर रेड की चाल देखेंगे तो अलग होगी, वायलेट की चाल अलग होगी, इसीलिए ये अलग अलग कोण पे झुक गए। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी सबसे अधिक झुकता है। भाई बैंगनी में झुकाव सबसे ज्यादा और लाल में कम। न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य को स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। एक दूसरा समान प्रिज्म का उपयोग करके उन्होंने स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, है ना। दूसरा यूज करके सोचा कि और स्प्लिट अप हो, तो स्प्लिट अप नहीं हुए, वो क्या बन गया, वो हमारा श्वेत प्रकाश बन गया। ठीक है, अच्छा तो भाई अब यहां पे हुआ क्या, इसमें अगर देखा जाए तो यहां पे हुआ क्या, तो यहां पर सिंपली इतना सा काम हो गया कि जिसका, है ना, जिसका सबसे ज्यादा जिसकी वेलोसिटी रही वो नीचे रहा, और वो नीचे रहा तो नीचे रहने के कारण क्या हुआ, उसमें झुकाव ज्यादा हुआ। और रेड की वेलोसिटी कम रही तो वो ऊपर रहा, उसका झुकाव जो है कम रहा। कुछ यूं कह सकते हैं कि जो लाल रंग है उसका तरंग दैर्ध्य जो है वो ज्यादा है इसलिए वो ऊपर ही रह गया, झुका नहीं। और बैंगनी रंग जो है उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा, उसका तरंग दैर्ध्य क्या है भाई, उसका तरंग दैर्ध्य कम हो गया मतलब उसकी वेग ज्यादा होगी, उसकी चाल ज्यादा होगी, इसलिए वो ज्यादा झुक गया। अब ये जो है इसके ही आधार पे एक क्वेश्चन ये हमेशा ही पूछा जाता है कि ये जो लाल रंग है और बैंगनी रंग है, इनमें से प्रकाश की चाल किस प्रकार से निर्भर करती है, कौन ज्यादा झुकता है, कौन कम झुकता है। तो भैया जो रेड है वो कम झुकेगा और जो वायलेट है